हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट एमपीपीएससी नोमक्कारी में। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने आपको भारतीय संविधान के 3 मार्कर क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर 2014 के सेकंड पेपर के क्वेश्चंस हैं। ये हमारा पार्ट 6 है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा है संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत इन क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंधित किया गया है। इसको छठी अनुसूची में पृथक करके स्थापित किया गया है और 22वें संविधान संशोधन 1969 में अनुच्छेद 244 के तहत असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की गई है। अब हम थोड़ा अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो अनुसूची क्या है? अनुसूची वह है जो भारतीय संविधान में जिनका उल्लेख नहीं है, उनको इसमें वर्णित किया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसमें से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को सम्मिलित किया गया है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 इसके तहत अपराध के लिए दोष सिद्धि तथा अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान को इसमें सीमित और समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब अपन मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार अपने भारतीय संविधान में वर्णित आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णित है, जो कि भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 43 में क्या व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 43 किस में है? अनुच्छेद 43 से अपने भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्थापित है। अनुच्छेद 43 को गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत सम्मिलित किया है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अपन बात करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व को अपने भारतीय संविधान में भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 से 51 तक स्थापित किया गया है। सॉरी, हमने आपको पहले सही से नहीं बताया, जो कि मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 312 क्या है? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? अखिल भारतीय सेवाएं वे होती हैं जो राज्य व केंद्र सरकारों में समान होती हैं। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी? भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS। अब अपन अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कुछ जानते हैं। तो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम आया था 1951। तो इसके अनुसार क्या बताया गया? इसके अनुसार है केंद्र को राज्य सरकारों से परामर्श करके अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की भर्ती व सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करता है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। तो मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय जिसका उल्लेख आर्टिकल 74 तथा आर्टिकल 75 में स्थापित किया गया है तथा मंत्रिमंडल के विषय को 1978 की 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है।
अब आते हैं तो मंत्रिपरिषद में क्या कौन कौन शामिल है। तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, राज्य मंत्री शामिल होते हैं, उप मंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल है जो उसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। अब मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ जानते हैं। तो मंत्रिपरिषद को आर्टिकल 163 और 164 में स्थापित किया गया है। अब आते हैं अपने होमवर्क के क्वेश्चन पर। तो होमवर्क के क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है नीति निदेशक तत्व, और सेकंड क्वेश्चन है विधान परिषद। तो आपको नीति निदेशक तत्वों के बारे में बताना है और विधान परिषद के बारे में बताना है, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।